क्या सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, अभी जस्ट लैंड किए और अभी हम ड्राइव कर रहे हैं। शुक्र है। लैला, मैंने अभी कार्ड एक्टिवेट किया है और पहले आपको कॉल लगाया। इसलिए उसने मुझे फोन करके तंग करना शुरू कर दिया है। मतलब उसे अभी भी पता चला है। लगता है तुमने ये सब सोचा था। सही कहा, फ्लाइट इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो चुकी है और ये गाड़ी जहीर के आदमी के नाम पर 1 हफ्ते के लिए रेंट की है। मैं ये भी जानता हूँ कि वो आप पर दबाव जरूर डालेगा। मैं ये जानती हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, सब ठीक होगा। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। निहान कैसी है? अभी भी थोड़ी कंफ्यूज है। तुम जानते हो ना, उसके लिए ये सब समझना मुश्किल होगा। वो नहीं जानती कि उसके भी पंख है और वो भी उड़ सकती है। मैं जानता हूँ लैला, आप सही कह रही हैं। उसे बस इतना कहना कि उसके पंख अभी कटे नहीं हैं और उसे फिर से कैद होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ऐसा कभी नहीं होगा लैला। लो बात करो उससे। हेलो लैला, हाँ बोलिए ना। बेटा बिल्कुल डरना मत। कोशिश करूंगी कि ना डरूं। मैं सीख रही हूँ आपसे भी। तुम ओजान से बात करना चाहोगी? मैं उससे अकेले में बात करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर तुम उससे तब बात करो जब हम वहां पहुंच जाएंगे। केमाल, एमिर ने हमें ढूंढना शुरू कर दिया होगा। तुम चिंता मत करो, जब तक वो हमें ढूंढ पाए तब तक हम इस देश से दूर जा चुके होंगे और हमें ढूंढने के अलावा उसके लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही होगी। केमाल, क्या हम सच में ये हम सच में कर रहे हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है हम ये सब कर रहे हैं। मेरा मतलब है, क्या ये सच में रियलिटी है? मैं पक्का कोमा में तो नहीं हूं ना? मतलब ये कोई सपना तो नहीं? हम यहाँ से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हम अब साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे, पर पहले जिंदगी अच्छे से जिएंगे ताकि कोई पछतावा ना रहे। फिर एक साथ बूढ़े होंगे। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ करना है। जो चाहो वो कर सकती हो, सब कुछ अलाउड है। वैसे क्या कर रही हो? तुम अभी देखोगे। निहान आराम से, संभल कर प्लीज देखो। मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। और जोर से चिल्लाओ, और जोर से। मैं खुश हूँ। क्या कहा? मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। लो हम पहुंच गए। ये सब कितना परफेक्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं वेकेशन पर हूँ। मेरी प्यारी निहान, आज से तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही जियोगी जैसे ये एक वेकेशन हो। हम यहाँ 2 दिन रहेंगे। जब सारी तैयारियां हो जाएगी तब यहाँ से निकल जाएंगे। हम अभी क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले एमिर देश से बाहर जाने वाली हर जगह पर ढूंढेगा और जब उसे पता चलेगा कि हम तो इसी देश में हैं, तब तक हम दोनों अब्रॉड पहुंच चुके होंगे और उसे समझ भी नहीं आएगा कि हम कहाँ चले गए। तुम पहले ही यहाँ आकर चेक इन कर चुके थे। ओहो, तुम उन हार्ड वर्किंग और फ्रस्ट्रेटिंग स्टूडेंट्स को जानते हो जो हर सवाल पर जवाब देने के लिए अपना हाथ खड़ा करते हैं। तुम उनमें से एक हो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं इतना कुछ कर रहा हूँ और तुम मुझसे फ्रस्ट्रेट हो रही हो? नहीं, मगर तुम एक क्लास में फेल हुए ताकि तुम मेरे क्लास में हमेशा रह सको।
कौन सी क्लास की बात कर रहे हो? मेरे क्लास भी मैं हूँ और सब्जेक्ट भी मैं हूँ। तुम फेल हुए मेरे साथ रहने के लिए? अगर मैं इसमें कड़ी मेहनत भी करूँ ना तभी मैं इसमें फेल ही हो जाऊंगा। केमाल, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आसमान में चल रही हूँ और जैसे हवा में उड़ रही हूँ। मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है। तुम बहुत एक्साइटेड हो। तुम किसी भी लड़की के लिए सबसे परफेक्ट मैन हो। मेरा मतलब अगर तुम किसी लड़की से मिलो तो, क्योंकि कोई भी लड़की तुम्हारे लिए पागल हो सकती है और मुझे ये पसंद नहीं आएगा सच में। चलो चलते हैं। तुम भी ना। नंबर 7 हम लोग आ गए। केमाल, वो एक्चुअली मैं ओजान से बात करना चाहती हूँ। मैं इसे तुम्हारे लिए और भी बेहतर करता हूँ। हाय, मैंने आपको बहुत मिस किया। वहाँ सब ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। ठीक है जहीर, एक काम करो, तुम ओजान के पास फोन ले जाओ ताकि दोनों भाई बहन मिल सके। मैं अभी उसे फोन देता हूँ। मैं बाहर जाता हूँ। क्या? तुम अकेले में बात करो, यही ठीक होगा। ठीक है, मैं उसे फोन देता हूँ। हाँ, ओजान, काश मैं दुनिया को ये बता पाता कि मैं दुनिया का सबसे डरपोक लड़का हूँ और तुम सबसे रोंदू लड़की। कोई ऐसे कैसे समझ सकता है? जब तुम पैदा हुई थी तब भी बहुत रोई थी, और मैं तो पैदा होने से लेके आज तक सिर्फ डर ही रहा हूँ। उससे बड़ा डरपोक कौन होगा? ओजान, ये बहुत बुरी बात थी, कबूल करो। हाँ, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि आज सुबह से मैं कितना ज्यादा परेशान हूँ। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। केमाल ने मुझे सब बता दिया है। मैं सब समझता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम कभी केमाल के साथ नहीं जा पाती। ओजान, तुम श्योर हो ना? तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? जब बात तुम्हारी हो, मेरा मतलब है कि जब बात इस हद तक आ जाए कि तुम अपनी जान ले लो, तो बिल्कुल मेरा जवाब हाँ है। ओजान, तुम जानते हो कि कुछ बुरा नहीं होगा। हाँ, तुम ट्रायल्स पर रहोगे, तुम्हें सरेंडर करना होगा, लेकिन मेरा यकीन करो सब ठीक हो जाएगा जल्दी। मैं ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं करना चाहती, मैं ये तुम्हारी आज़ादी के लिए करना चाहती हूँ, सच में। और मैं चाहता हूँ अपनी फैमिली के लिए, जिसमें मैं और ज़ैनब हैं। तुम जाओ निहान, मैं सब संभाल लूंगा। और वैसे भी तुम इस वक्त कुछ भी सोचने की हालत में नहीं हो, तो अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। देखो, रोना बंद करो। तुम रोगी तो फिर मैं भी रोने लगूंगा। और वैसे भी आज तक मैंने तुम्हारे लिए क्या है, कम से कम एक बार कुछ करने का मौका मिल रहा है। हाँ, ये बात सच है कि मुझे डर लग रहा है, पर ज़ैनब मेरे साथ है। और कुछ समय के बाद जब तुम लौट आओगी और मेरी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी, तब मैं फिर तुम्हारे या फिर मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर पाएगा। ये कैसे होगा? मैं तुम्हें छोड़कर दूर कैसे जा सकती हूँ? देखो, जाना तो मुझे पड़ेगा। ज़ैनब वेट कर रही है। वैसे ज़हीर बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, ये हम लोगों को आज दावत देने वाला है। जाओ, जाके चेहरा धो लो और ऐसा महसूस करो कि मैं तुम्हारे
पास हो और मुझे हक करो। याद है तुमने मुझसे कहा था कि काश हम भी ज़ैनब और रोज़ान की तरह करते, जब उन दोनों ने भागकर बिना बताए शादी कर ली थी। हमारे भाई बहन हमारी तरह बड़े हो चुके हैं। हमारी तरह? क्या हम बड़े हुए हैं कमाल? केमाल, केमाल, क्या तुम सोने वाले हो? नेहान, मैं बहुत थक चुका हूँ। क्या तुम थक नहीं गई? तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो, थोड़ा आराम कर लो। मैं आराम करके बोर हो चुकी हूँ और मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फ्रेश फील कर रही हूँ। आज हमारा एक साथ पहला दिन है और तुम आज सोना चाहते हो? जाओ और सो जाओ। हाँ, इसका मतलब है मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। तुम नॉइज में भी सो पाओगे? तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ठीक है। ओह नो, केमाल, केमाल। केमाल, केमाल, क्या कर रहे हो केमाल? इतनी शोर में भी तुम कैसे सो सकते हो? उठ जाओ केमाल। ठीक है, मत उठो। मैं इतना शोर कर रही हूँ पर तुम इतने आराम से सोए जा रहे हो। उठते क्यों नहीं हो तुम? उठ जाओ। İçimde nefes alamaz bir yanım, tutuşur o yanım, sensizim bilemem, bu mudur sonum? निहान, निहान, केमाल, तुम वहाँ बच्चों की तरह ऊपर चढ़ के क्या कर रही हो? तुम सवाल ही करते रहोगे या मुझे नीचे भी उतारोगे? प्लीज उतारो। ठीक है, लेकिन तुम ऊपर गई क्यों?
ऐसी चीजें सेफ नहीं है। तुम अभी अभी ठीक हुई हो, ऐसा मत किया करो ना। देखो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम वहाँ ऊपर से गिर जाती तो तुम्हें चोट भी लग सकती थी। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ निहान। केमाल देखो, ऐसा मत करो, मुझे पेशेंट की तरह ट्रीट मत करो प्लीज। मैं ठीक हूँ, और वैसे भी टीवी भी काम नहीं कर रहा था। तो तुम ऊपर जाकर टीवी का एंटीना ठीक कर रही थी? हाँ, एंटीना ऊपर ही है, वहाँ पर। वहाँ ऊपर देखो, फिर से देखो, एंटीना कहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें? जैसे कि तुम्हें सब कुछ पता है। हम यहाँ आए हैं, तुम क्या कर रहे थे? बस सो रहे थे। मुझे खुश करने के लिए कुछ नहीं किया तुमने, कुछ भी नहीं। तुम सो ही जा रहे हो। लगता है तुम में बहुत एनर्जी है, तो चलो उसे यूज करते हैं। चलो। कहाँ जा रहे हो? आओ ना, अच्छी एक्टिविटी करते हैं। वो देखो सामने साइकिल पड़ी है। ओह, ये हुई ना बात। अब चलते हैं, अब मजा आएगा। चलो। केमाल देखो देखो। अरे ऐसा मत करो निहान, तुम गिर जाओगी। चिंता मत करो, मैं काफी अच्छी राइडर हूँ। ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम गिर जाओगी। देखो देखो। अरे तुम तो बिल्कुल बूढ़े अंकलों जैसी बातें कर रहे हो। क्या मैं? हाँ तुम। अच्छा हाँ, तुम तो स्टंट वुमन हो ना। क्या हुआ? ओह नो, नजर लग गई, तुम्हारी नजर। अच्छा तो मेरी नजर लग गई? हाँ, तुम्हारी नजर लग गई। जब तुम किसी चीज की तारीफ करते हो तो वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिकती। देखो वो टायर फट गया। लाओ मुझे दो। अब हम क्या करेंगे? एक मिनट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। हंसो मत। आई लव यू निहान। ये बात फिर से कहो। आई लव यू निहान। आई लव यू। मुझे फोन उठाना होगा। जानती हूँ। ज़ैनब का फोन है। उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। हाँ बोलो। हेलो भाई, कैसे हैं? हम ठीक है, निहान और मैं वॉक कर रहे थे। तुम लोग कैसे हो? हम भी ठीक हैं। मैं उजान के साथ बैठी थी, उसने अभी अपनी दवाई ली है और अपने कमरे में सोने गया है। आपसे बात करने के बाद वो थोड़ा टेंशन में आ गया था। पर वो ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? वो ठीक तो है, लेकिन वो डरा हुआ है। मुझे डर है कि कहीं वो अपना फैसला लास्ट मिनट पर ना बदल ले। केमल, तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया है। कुछ हुआ है क्या? और तुम मुझे बता नहीं रही। ज़ैनब, निहान थोड़ी चिंता कर रही है। उजान बिल्कुल ठीक है, बस वो थोड़ा घबराया हुआ है। ये लो, तुम उससे बात कर लो। ज़ैनब। ओहो, माफ कर दो निहान, मैंने तुम्हें बिना किसी वजह से डरा दिया। उजान ठीक है ना ज़ैनब? बताओ ना प्लीज। हाँ वो ठीक है, कसम से। बस थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है और घबराया हुआ है। वो अपनी दवाइयाँ टाइम पर ले रहा है ना? हाँ हाँ, मैं बहुत ही केयरफुल रहती हूँ, आप चिंता बिल्कुल मत करो। और वैसे भी जहर हमारे साथ है, ये तो शुक्र है कि वो 24 घंटे हमारे लिए हाजिर है। उम्मीद है उजान अपने डर से छुटकारा पा लेगा और मुझे और भाई को दिया हुआ वादा पूरा करेगा। वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? यकीन मानिए, मैं सच कह रही हूँ। अगर आप चाहे तो मैं उसे उठाकर आपसे बात करवा देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, उसे सोने दो। आप हमारी चिंता मत कीजिए, आपके लिए हम बेस्ट चाहते हैं। थैंक यू सो मच। एनीवे, आप अपना ख्याल रखिए। बात करके सुकून मिला? अमीर हमें यहाँ तब तक नहीं ढूंढ सकता जब तक हम नहीं चाहते। वो ज़ैनब और उजान को भी नहीं ढूंढ पाएगा। तुम चिंता मत करो। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाती। हमेशा ऐसा लगता है कि मुसीबत आएगी। मैं यहाँ हूँ ना तुम्हारे पास, सारी बुरी यादें मिटा दूंगा।
एमिर का नामो निशान तक नहीं रहने दूंगा।